हार्ट में जब पानी की पंपिंग प्रॉपर नहीं होगी, ब्लड में सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो ब्लड का थक्का जमने लगता है और सडन डेथ होती है। इसलिए कभी भी कोई उल्टी और दस्त का मरीज आए, उसकी दवा आप करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले पानी जरूर दें, क्योंकि वो आदमी दस्त से नहीं मरता। कोई भी व्यक्ति दस्त से नहीं मरता, कोई भी व्यक्ति मरता है ब्लड पानी की कमी से, जिसको कहते हैं हाइपोवाइलोमिया, हाइपोवाइलोमियस, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन माने पानी, डी माने कमी, पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसके लिए फिर हम लोग ओआरएस देते हैं। ओआरएस का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको ओआरएस बोलते हैं। ये WHO के मानक पे है, कितना उसमें सोडियम होना चाहिए, कितना ग्लूकोज होना चाहिए, कितना जिंक होना चाहिए। उसको पानी में 1 लीटर पानी में 1 पाउच घोल के हम लोग पिलाते हैं बार बार। उसको ओआरएस जैसे आप देते हैं तैसे उसके ब्लड का वॉल्यूम ठीक होने लगता है, प्रॉपर रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलने लगते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, प्रॉपर रूप से ग्लूकोज लेवल मेंटेन होने लगता है, प्रॉपर रूप से सोडियम क्लोराइड का लेवल मेंटेन होने लगता है, और वो व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो अगर किसी को उल्टी दस्त है, दवा आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन पानी तो आपके पास है। मान लीजिए ओआरएस भी नहीं है, ओआरएस यदि नहीं है तो आप कुछ नहीं, आप 1 चुटकी नमक, 2 चुटकी शक्कर मिलाइए, थोड़ा नींबू डालिए पानी में, 1 गिलास पानी में, और पिला दीजिए, वो ओआरएस बन जाएगा। और ओआरएस प्रॉपर रूप से आप दीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध है, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट घोल के दीजिए। ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी को रिवर्स करना। पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो घोल पिलाया जाता है उसको कहते हैं ओआरएस। उसमें ओआरएस WHO के मानक के हिसाब से बना है, अपने आप गुडशिप आता है। आप गुडशिप पानी में पिलाइए, घोल के पिलाइए, गुडशिप में तुरंत एनर्जी मिलती है। और इसके साथ ही अपने यहाँ आता है रिफ्रेशर। रिफ्रेशर भी 3 फ्लेवर में आते हैं। अगर किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहा है, लग रहा है कि उसको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ हो रहे हैं, पानी की कमी है, तो आप पानी तो दीजिए, साथ में रिफ्रेशर दीजिए। रिफ्रेशर आप ज्यादातर, अगर उसको दस्त जा रहा है तो आप उसको संतरे वाला दीजिए, ऑरेंज वाला दीजिए। अगर दस्त कम है तो आप अनार वाला दे सकते हैं, या लीची वाला भी आ गया है। जिसको जो फ्लेवर अच्छा लगे उसको आप रिफ्रेशर दीजिए। 1 पाउच सुबह, 1 पाउच शाम के दीजिए। 1 पाउच जैसे आप देंगे उसको, अगर चक्कर आ रहा हो, कमजोरी आ रही हो, तुरंत रिकवरी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड तो होता ही है, NaCl, शक्कर भी होती है, शुगर भी होता है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, टॉरिन होता है, उसमें अनार होता है, लाल अंगूर का रस होता है, विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी चीज उसमें हमारे रिफ्रेशर में डाली गई है जो हमारे हार्ट और ब्रेन को और किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, फेल्यूर होने से रोकते हैं। तुरंत एनर्जी आती है। आप किसी को दे के देखिए, तुरंत एनर्जी आएगी। इस तरह से पानी की कमी अगर है, मुंह सूखेगा, आवाज नहीं निकलेगी, आंखें धंस जाएगी। आंखें जो दिख रही हैं, आंखों में आपको गड्ढे दिखाई देंगे। अगर आंखें धंस गई हैं, आंखों में गड्ढे आ गए हैं, तो समझिए कि इसको पानी की कमी है और इसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। और ज्यादा जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फिर ड्रिप देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं, NS की बॉटल चढ़ाते हैं, DNS देते हैं, आर्यर रिंगल लैक्टेट देते हैं। कौन सा बॉटल सेलेक्ट करना है, कौन सा बॉटल लगेगा। मेट्रोनाजोल देते हैं ज्यादा, अगर फ्रूट उसका ज्यादा दस्त जा रहा है तो मेट्रोनाजोल 100 mg का देते हैं, 100 ml का चढ़ाते हैं। इस तरह से उसके सबसे पहले रिकवरी करना है पानी की। कोई भी दस्त का मरीज हो, कोई भी उल्टी का मरीज हो, सबसे पहले उसको पानी की कमी को पूरा करना है। डेथ दस्त से नहीं होती, लोगों की मौत दस्त से नहीं होती, लोगों की मौत उल्टी से नहीं होती,
लोगों की मौत पानी की कमी से होती। और हम क्या सोचते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को उल्टी दस्त हो रहा है, हम लोग डरते हैं कि अगर पानी पिलाएंगे तो और दस्त जाएगा, पानी पिलाएंगे तो उल्टी से वो पानी निकल आएगा। अरे जाने दीजिए, उल्टी दस्त जितना होना होने दीजिए, आप उसको पानी पिलाना बंद मत करिए। जितनी उल्टी होती हो जाने दीजिए, जितना दस्त होता है हो जाने दीजिए, लेकिन पानी पिलाना आपको बंद नहीं करना है ORS। क्यों? क्योंकि यदि आप पानी पिलाते रहेंगे तो बच्चा लिथार्जी नहीं होगा, सुस्त नहीं पड़ेगा, बेहोश नहीं होगा, उसकी किडनी बची रहेगी, उसका लीवर बचा रहेगा, उसका हार्ट बचा रहेगा, हाइपोवाइलोमिक शॉक नहीं होगा, बच्चा कोमा में नहीं जाएगा। ये सारी चीजों से बचने के लिए अपने को पर्याप्त मात्रा में पानी देते रहना है। और इसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाइए। अगर उल्टी हो रही है तो उल्टी के लिए वो दवा ओंडेंसेट्रॉन वगैरह देंगे, अगर दस्त हो रहा है तो मेट्रोनिडाजोल देंगे, O2 देंगे, जो भी उनके पास उपलब्ध होगा। ऐसी दवाइयों के द्वारा सबसे पहले पानी को मेंटेन करना, सबसे पहले जल को मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। 70% हमारा शरीर जल का बना हुआ है, पानी है इसके शरीर। ब्लड के रूप में पानी है, लिम्फ नोड्स के रूप में पानी है, सलाइवा में पानी है, जोड़ों में फ्लूइड होता है वो पानी है, हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है वो पानी है, हमारे स्टमक में पानी है। मतलब हर जगह आपको पानी मिलेगा। मतलब 70% आपके शरीर में पानी है। उस पानी की कमी को पानी से ही पूरा करना है। तो इस तरह से और एक परीक्षण और आपको बता दें, अगर पानी की कमी है तो उसका धीरे धीरे BP लो होने लगेगा। आप उसकी पेट की चमड़ी को बाहर खींचेंगे तो अपने जगह में उस मसल को जानी चाहिए, अपने जगह में नहीं आएगी, रिंकल्स दिखेंगी, हमारे शरीर की चमड़ी में शाइनिंग खत्म हो जाएगी, झुर्रियां आ जाएगी, रुकी रुकी हो जाएगी। ये पानी की कमी के लक्षण है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए। पौधों को पानी नहीं देंगे, पौधे सूख जाएंगे। शरीर को पानी नहीं देगा, शरीर खत्म हो जाएगा। फसल में पानी नहीं जाएगी, फसल खत्म हो जाएगी। इसलिए पानी बहुत जरूरी है, H2O। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से भूख अगर लग रही है तो समझिए कार्बोहाइड्रेट की कमी है। प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है तो पानी की कमी है। अगर शरीर में फैट की कमी है, शरीर में फैट की कमी कब होती है? शरीर में फैट की कमी तब होती है जब हमारे शरीर में प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे मसल का न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो मसल्स का न्यूट्रिशन है वो प्रोटीन ही करता है। और जो व्यक्ति जितने किलोग्राम का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर कोई 50 किलो वजन है उसको 50 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। अगर किसी का 70 किलो है वजन, उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर कोई 1 कुंटल का है तो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब हमको दालों में तो मिल नहीं जाता 100 ग्राम प्रोटीन, हमको फलों और सब्जियों में तो इतना प्रोटीन मिलता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको 25 से 30 ग्राम दालों में, दूध में, सब्जियों में, घी में, जो भी आप प्रोटीन के अंडे में जो भी आप ले रहे हैं उनसे आपको 30 ग्राम से ज्यादा नहीं मिलता। 20 ग्राम की कमी रह जाती है। जब प्रोटीन की कमी 20 ग्राम की हो जाएगी तो प्रोटीन के माध्यम से हमारे मसल्स का न्यूट्रिशन नहीं होगा, प्रोटीन की कमी होगी तो बीमारियां पैदा होगी। बीमारी कौन होगी? हार्ट की बीमारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हार्ट में जो मसल्स होती है जिसको मायोकार्डियल मसल कहते हैं, उस मसल का पोषण प्रोटीन करता है। हार्ट अटैक को रोकने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन अगर कोई ले रहा है तो हार्ट की मसल मजबूत होगी, हार्ट बराबर पंप करेगा, हार्ट बराबर पंप करेगा। अगर प्रोटीन की कमी है तो पंपिंग की क्षमता कम हो जाएगी। हमारा जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो भी एक तरह का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, वो भी एक तरह का प्रोटीन है। एक बफर प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, ब्लड के अंदर होता है। वो बफर प्रोटीन हमारे बहुत सारे मर्जों से रक्षा करता है, हमारे शरीर को, हमारे ब्लड को एल्कलाइन बनाए रखता है, एसिडिक नहीं होने देता। वो बफर प्रोटीन का काम होता है।
और इस तरह से बैरियर का काम करता है। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो हीमोग्लोबिन है वो एक तरह का प्रोटीन होता है। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं एक तरह के प्रोटीन का काम करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनमें भी प्रोटीन होता है। हमारे शरीर की जो सेल्स होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको सेल कहते हैं, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर सिस्टम होता है, फिर बॉडी होती है। जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम सेल कहते हैं, वो सेल प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे जो बाल की जड़ें होती हैं, जहां पर जड़ होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से डायबिटीज होता है, प्रोटीन की कमी होता है तो हार्ट की बीमारी होती है, बीपी होता है, प्रोटीन की कमी से हमारे मसल कमजोर हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी से हमारा शरीर सूखने लगता है। हमारे अगर डायबिटीज है तो हमारा धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। हमारे शरीर, हमारा जो फैट है उसको फ्यूल के रूप में हमारा शरीर लेता है, ईंधन के रूप में लेता है। और वो ईंधन के रूप में जब फैट को लेता है तो हमारे शरीर से फैट कम होता है। जब फैट कम हो जाता है तो शरीर दुबला होने लगता है, लोगों का वजन कम होने लगता है। इस तरह से प्रोटीन हमारे शरीर में इस तरह से काम करता है। जो व्यक्ति जितने किलोग्राम वजन का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन, किलोग्राम वजन में उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अपने यहाँ कोकोआ प्रोडाइट है जिसमें लगभग 75 से 80% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, सबसे अच्छा प्रोटीन है। आलप्रो है जिसमें लगभग 65 से 70% प्रोटीन होता है। अपने पास एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट है जो महिलाओं के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। गेनर है जिनका वजन कम है, जो वजन अपना बढ़ाना चाहते हैं उसको आप गेनर को दे सकते हैं। बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स है, मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन, 3 तरह के प्रोटीन, और सोया प्रोटीन है। 3 तरह के प्रोटीन हमारे बच्चों के लिए है। कोई व्यक्ति को कोई प्रोटीन अच्छा नहीं लगता तो केसर पिस्ता है, केसर है, बादाम है, पिस्ता है, उसमें प्रोटीन है। तो तरह तरह के प्रोटीन है। जो प्रोटीन आपको अच्छा लगे, जिसका टेस्ट अच्छा लगे, चॉकलेट फ्लेवर में है, मैंगो फ्लेवर में है, जो आपको अच्छा लगे वो प्रोटीन लीजिए। लेकिन प्रोटीन जरूरी है क्योंकि जो 20 ग्राम खाने में जो 30 ग्राम मिलता है, 20 ग्राम बचता है, वो आपको बाहरी पूरा आहार से लेना पड़ता है। इस तरह से प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। प्रोटीन की कमी से हमारे रेटिना के जो सेल्स होते हैं, जो ल्यूटीन और जियाजंथीन के बने होते हैं, वो भी प्रोटीन की कमी के कारण वो डैमेज होने लगते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण हमारे मोतियाबिंद जल्दी डेवलप होता है। प्रोटीन की कमी के कारण बाल जल्दी पकने लगते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है। प्रोटीन की कमी है तो हमारे जोड़ों की बीमारियां होती हैं। प्रोटीन की कमी है तो हमारा ब्रेन प्रॉपर रूप से काम नहीं करता, ब्रेन के सेल्स काम नहीं करते। मतलब प्रोटीन ओवरऑल पूरे शरीर के लिए अगर प्रोटीन की बात किया जाए, कहीं चोट लगती है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। जैसे हमारा घर है, वहां से अगर कोई प्लास्टर निकल जाए तो फिर से हम उसको दूसरा प्लास्टर से उसको रिपेयर करते हैं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के सेल्स जो डैमेज होते हैं, जो हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, जो ऊतक डैमेज होते हैं, उनको रिपेयरिंग करने का काम प्रोटीन करता है। कहीं चोट लग जाए उस चोट को हीलिंग करने का काम प्रोटीन करता है। इस तरह से प्रोटीन का बहुत सारे काम है। जितने काम हम आपको गिना सकते हैं उतने गिना दिए, जितने नहीं गिना सकते उसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे काम। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो तीन वंडर न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की है। पहला कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको चावल में मिलेगा, आपके गेहूं में मिलेगा, जो हमारे अनाज है उसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा चावल और गेहूं में होता है, हमारे शक्कर में होता है, मीठी चीजों में होता है, गुड़ में होता है कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से जो स्टार्च के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, पानी, वाटर और फैट की हमने बात करी है। फैट को फ्यूल के रूप में हमारा शरीर लेता है। अगर डायबिटीज है, अगर किसी का T4 बढ़ रहा है, थायराइड है, उसमें धीरे धीरे शरीर सूखने लगता है, वो भी फैट को खत्म करता है। डायबिटीज फैट को खत्म करता है। चौथे हमने प्रोटीन की बात की, प्रोटीन का हमने विस्तृत बात की। चौथा न्यूट्रिएंट्स। पांचवा विटामिन्स। विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक फैट सोलुबल विटामिन, दूसरा वाटर सोलुबल विटामिन। वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील।
वसा में 4 तरह के विटामिन घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का क्या काम है? विटामिन ए जनरली आंखों के लिए, हमारे आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से इनफर्टिलिटी होती है, बंधत्व हो सकता है, बच्चे पैदा नहीं हो सकते। इसका हमने डिटेल में कई बार जिक्र किया है। विटामिन ए की कमी से और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसको हम जब विटामिन से बताएंगे पूरा डिटेल में बताएंगे। विटामिन ए के बाद डी आता है। विटामिन डी की आज देखिए, जब जांच कराते हैं तो विटामिन B12 और विटामिन D3 हर व्यक्ति में इसकी कमी होती है। उसकी कमी के 2-3 कारण हैं। एक तो हमारे खेतों में होने वाला अनाज, जो हमारे मिनरल्स होना चाहिए, जो फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन डी और कैल्शियम, ये हमारे B12 विटामिन की जो हमारे भोजन में मिलना चाहिए, उन अनाजों में मिलना चाहिए। आज पेस्टिसाइड के द्वारा और ये सारी रासायनिक खादों के द्वारा वो सारे विटामिन खत्म हो गए। आरओ का पानी पीने से वो सारे मिनरल्स खत्म कर देता है। हमने अनुभव किया है, हमारे यहाँ पहले आरओ लगा था, लेकिन आरओ के पानी से ज्यादातर जो विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी देखने को आ रही है। इसलिए ऐसे मिनरल्स, ऐसा आरओ होना चाहिए जिसका TDS 100 के ऊपर हो। 100-150 TDS वाला पानी, 100 के अंदर TDS वाला पानी नहीं पीना चाहिए। जनरली उससे भी हमारे विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन स्पेशली B12 और D3। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई का मतलब होता है, विटामिन ई की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन ई की कमी से आपके बंधत्व, कहते हैं कि शादी के 10 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ, विटामिन ई की कमी है। बहुत सारे मर्ज में विटामिन ई की कमी का द्योतक है। और विटामिन के का मतलब होता है खून का थक्का जमाने के लिए। अगर कहीं चोट लग जाए तो ब्लड ब्लीडिंग होती रहती है। अगर विटामिन के प्रॉपर रूप से है तो वो खून का थक्का जमेगा और प्रॉपर रूप से ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ये फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। और दो वाटर सोलुबल विटामिन में 2 तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। बी में बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12 और बायोटीन। ये सारी चीजें विटामिन बी होते हैं। विटामिन सी स्कर्वी जिसकी कमी से होते हैं। और खट्टे फलों में ज्यादातर होता है। खट्टे फल जैसे संतरा है, नींबू है, इनमें विटामिन सी, आंवला है, इनमें विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। मिनरल्स होते हैं, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, विटामिन के बाद मिनरल्स होते हैं, फिर इसके बाद फाइबर। मिनरल्स क्या है? जैसे आयोडीन एक मिनरल है, फास्फोरस एक मिनरल है। इनकी कमी से, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है ना। फास्फोरस की कमी हमारे शरीर में, अगर फास्फोरस की कमी है तो हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। सोडियम हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ये विटामिन, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ये सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। एक मिनरल का बहुत बड़ा काम होता है, सारे मिनरल्स अलग अलग काम करते हैं। तो मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। फाइबर, हम आज गेहूं का आटा खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं है, जिसमें फाइबर है ही नहीं। आजकल जो गेहूं हमारे घरों में पैदा होता है उसको हम सीधे भिजवा देते हैं, लेकिन जो अपने यहाँ गेहूं आता है उसको प्रोसेसिंग के बाद बड़े गेहूं को लिया जाता है, उसके बड़े दाने लिया जाता है जिसमें फाइबर होते हैं। और वो फाइबर ही उल्टा ऊपर से फाइबर डाला भी जाता है। फाइबर का क्या काम होता है? फाइबर जब हम लेते हैं आटे, रोटी, तो हमारे हाथों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता। अगर हमारा आटा बहुत महीन है, बारीक है, मैदे जैसे है, तो आंतों में चिपक जाता है। आंत उसके पोषक तत्व को खींच नहीं पाती, और जब खींच नहीं पाती तो आंतों में उसका चिपकाव हो जाता है। और फाइबर की कमी से हमारा पेट साफ नहीं होता, स्टूल बराबर नहीं जाता, फाइबर की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसलिए रिच फाइबर वाला भोजन करना चाहिए। एलोवेरा में हमारे फाइबर है। आप आरसीएम का एलोवेरा जूस लीजिए, उसमें रेशे दिखते हैं। आपको बाजार के किसी भी आप एलोवेरा का जूस लीजिए, उसको रेशे नहीं दिखेंगे। वो रेशे जो दिख रहे हैं वो फाइबर है। हमारे गाजर में फाइबर होता है, हमारे फलों में फाइबर होता है, आम में फाइबर है, हमारे आपके पपीते में फाइबर है, ये पेट साफ करते हैं। अमरूद में फाइबर है, जो हमारे ऋतुफल है उनमें फाइबर है। तो ये फाइबर्स, ये हमारे फाइबर जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, हमारे पेट को ठीक करते हैं।
हमारे आंतों के लिए मजबूती प्रदान करते हैं, और मैदा हमारे आंतों को खराब करता है, हमारे लीवर को खराब करता है। और जो हमारा फाइबर वाला है, अपने यहाँ मल्टीग्रेन आटा आता है, 2 किलो का आता है, इसमें लगभग 12 तरह के अनाज हैं। इसमें सोया भी है, गेहूं का अनाज भी है, जौ ही, बाजरा है, मक्का है, ओट्स है, रागी है, अलसी है, प्रोटीन है, फाइबर है, सारी चीज इसमें मिली हुई है। 12 तरह के अनाज बाजार में आप ढूंढने जाइए, आपको नहीं मिलेगा इस तरह का अनाज, 12 आइटम। तो इस तरह से ये अनाज हमारे शरीर में फाइबर की कमी को पूरा करते हैं। हमारे जो फल हैं, फल फाइबर की कमी को पूरा करते हैं। तो ये जो 7 वंडर न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वाटर है। अब हमारे शरीर में अगर पीवीएमएफ की कमी है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, कैसे जानेंगे? हमने आपको बताया कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो भूख लगती है, जब पानी की कमी होती है तो प्यास लगती, जब पानी की कमी होती है तो प्यास लगती, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो भूख लगती। लेकिन अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, फाइबर की कमी है, मिनरल की कमी है, कैसे पता चलेगा कि कमी? हमारा शरीर डिमांड नहीं करता, हमारा शरीर मांग नहीं करता कि अरे प्रोटीन खाओ, प्रोटीन की कमी है, मिनरल ले आओ, मिनरल की कमी है, विटामिन ले आओ, विटामिन की कमी है, फाइबर ले आओ, फाइबर की कमी। हमारा शरीर डिमांड नहीं करता, हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। क्या लक्षण दिखाई देते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं पीवीएम की कमी के कारण, हमारे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, हमारे चेहरे की शाइनिंग खत्म हो जाती है, चेहरे में झुर्रियां आ जाती हैं, 20 साल 25 साल की उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं, डायबिटीज होने लगती है, बीपी बढ़ने लगता है, थायराइड हो जाता है, पेट की बीमारी पैदा हो जाती है, लीवर प्रॉपर काम नहीं करता, फैटी लीवर हो जाता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, हमारे हाथ पैर में थकान लगेगा, पूरा शरीर थका लगेगा, आलस लगेगी, कमजोरी लगेगी, काम करने की इच्छा नहीं पड़ेगी, थकान लगेगी, हमारे कमर में दर्द होगा, लगेगा कोई बात न करे, बात करने की इच्छा नहीं पड़ती, लगता है खाए और सो जाए। बहुत सारे लोग खाते हैं, दोपहर में सो जाते हैं। क्या है? आपके शरीर में पीवीएमएफ की कमी है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी है। हार्ट की बीमारी हो सकती है, महीने में दिक्कत महिलाओं को हो जाती है, किसी को मेट्रोरेजिया है, किसी को मेनोरेजिया है, किसी का पीरियड ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का 2-2 महीने बाद होता है, किसी के महीने में 3 बार होता है, किसी को पेन के साथ होता है, दर्द के साथ होता है, किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, टैबलेट खाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हर महीने। ये क्या है? पीवीएमएफ की कमी है। अगर महिलाएं हैं जिनका पीरियड बराबर चालू हो गया है, पीरियड बंद नहीं हुआ, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक टैबलेट लेना है, उसमें ऐसे 50 चीजें मिली हुई है, 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स है, 13 फलों का रस है, 6 बोटॉनिकल्स है, 5 अमीनो एसिड्स है, ऐसी 50 चीजें मिली हुई है जो उसके स्वास्थ्य को ठीक करेगी। उसके अंदर विटामिन, वो सारे विटामिन है जो आपके शरीर को चाहिए, वो सारे मिनरल्स है जो आपके शरीर में चाहिए, 6 प्रकार के उसमें प्रोटीन है जो आपके शरीर के लिए चाहिए, 5 तरह के बोटेनिकल्स है, 6 तरह के प्रोटीन है जो आपके शरीर में ले चाहिए। वो महिलाओं के लिए डिजाइन है। और इसके साथ एक्स्ट्राबेरी ले लीजिए साथ में, तो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल एक साथ मिल जाए। फाइबर भी, अगर आप टैबलेट ले रहे हैं पीवीएमएफ नाश्ते के बाद, एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन और प्रोटीन एक्स्ट्राबेरी, तो आपको प्रोटीन भी मिल गया, विटामिन भी मिल गया, मिनरल भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया, चारों चीज। तो प्रोडक्ट में सारी चारों चीज। कोई मेल पुरुष है, पुरुष साथी है, उनको न्यूट्रीचार्ज मैन लेना है, उसमें 33 तरह के विटामिन, मिनरल्स, 33 विटामिन और मिनरल्स है जो आपके शरीर के लिए उपयोगी है। उसके अलावा आपको प्रोटीन और फाइबर के लिए चाहे आप चाहे कोकोआ ले लीजिए, चाहे आल्प्रो ले लीजिए,
चाहे केसर पिस्ता ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। तो आप न्यूट्रीचार्ज मैन एक गोली लीजिए और साथ में प्रोटीन लीजिए। अगर ये आप पीबीएमएफ ले रहे हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी नहीं होगी, आपको आलस नहीं लगेगी, कमजोरी नहीं लगेगी, थकान नहीं लगेगी, आप ये नहीं सोचेंगे प्लान दिखाने जाएं कि नहीं। आधे लोग आलस से नहीं जाते, उनके शरीर के अंदर इतना आलस है, इतनी थकान लगती है, इतनी कमजोरी लगती है, चाहते तो हैं होम मीटिंग लेने जाना, प्लान दिखाने कि चाहते हैं कि 2-3 प्लान, लेकिन उनका शरीर जवाब दे रहा है। वो खुद नहीं खाते विटामिन, मिनरल्स, वो न्यूट्रीचार्ज मैन खुद नहीं खा रहे हैं, लोगों को क्या खिलाएंगे। इसलिए जब आप घर से निकलिए, न्यूट्रीचार्ज मैन एक गोली और आपका प्रोटीन आप दूध में घोल के लीजिए, तो निश्चित रूप से आपके शरीर की एनर्जी दिखेगी, आपके अंदर के चेहरे की चमक बताएगी कि यह न्यूट्रीचार्ज ले रहा है। अगर उसके शरीर में चमक नहीं है, मतलब वो न्यूट्रीचार्ज नहीं ले रहा, गामा नहीं ले रहा, आलस लग रही है उसको, थकान थका लग रहा है, काम मुरझाया है, मतलब वो न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहा। न्यूट्रिशन लेगा, उसके चेहरे से समझ में आएगा, उसके चेहरे में शाइनिंग रहेगी, उम्र का प्रभाव कम हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियां नहीं दिखेगी, चेहरे में मुस्कुराहट रहेगी, हंसी रहेगी। इसलिए आपको पीबीएमएफ न्यूट्रिशन हर व्यक्ति को लेना। और बड़ी बड़ी गंभीर जो बीमारियां आज हो रही है, उन बीमारियों से हम प्रॉपर रूप से हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल जाते रहेंगे तो ऐसी गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। हार्ट के लिए भी विटामिन जरूरी है, हार्ट अटैक को रोकने के लिए भी विटामिन जरूरी है, फाइबर जरूरी है। वो कौन सा चाहिए, वो सारी चीज अपने इसमें मिली हुई है। वेज ओमेगा, लगभग 98% लोगों के शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। 98%, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारा शरीर नहीं बनाता। ओमेगा 3 तरह को होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो हमको बाहरी आहार से मिलता है वो ओमेगा 3 है, हमारा शरीर नहीं बनाता। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 हमारा शरीर बना लेता है, लेकिन 3 हमारा शरीर नहीं बनाता। ये आपको मछली के तेल में मिल सकता है, सॉल्मन मछली में मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हार्ट अटैक को रोकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमारे शरीर के अंदर के त्वचा में शाइनिंग लाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमारे बालों में शाइनिंग लाता है, नाखूनों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड को ठीक करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके भोजन में नहीं मिलता। इतना महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड में मिलता है, ओमेगा 3 फैटी अखरोट में मिलता है, स्पाइनेच में मिलता है। 100 ग्राम रोज अखरोट आपको खाना पड़ेगा जितने आपको ओमेगा 3 चाहिए। 100 ग्राम अखरोट रोज हम खा नहीं सकते। बहुत सारे शाकाहारी लोग हैं, मछली खा नहीं सकते, ओमेगा 3 कैसे मिलेगा? अपने पास फ्लैक्स सीड के द्वारा बना हुआ ओमेगा 3 फैटी एसिड एक कैप्सूल हर स्वस्थ व्यक्ति को लेना है जिसको उम्र 14 साल से ज्यादा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, सभी लोगों में कमी ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसलिए हर व्यक्ति उसको लेना चालू करे। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो दवा काम करती है, और ये प्रोडक्ट हमको हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा ना हो इसके लिए बने। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जो हमारे शरीर के अंदर की बीमारियां भी खत्म करते हैं। तो 2 तरह से काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल, दोनों तरह से काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर ये हमारे जो प्रोडक्ट है न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन है, भोजन है, और भोजन से बीमारी पैदा हुई है तो यही भोजन से ठीक भी होगी। यही न्यूट्रीचार्ज ठीक करेंगे, यही गामा ठीक करेंगे, यही वेज ओमेगा ठीक करेंगे, यही न्यूट्रीचार्ज बायोएज ठीक करेंगे, क्योंकि बीमारी भोजन से हुई है तो इसका निदान भी भोजन ही है। टाइम ज्यादा हो गया, हम घड़ी देख नहीं पाए और